अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ है और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 15 बुक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 15.7, 15.8, 15.9 और 15.10 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन 3 exponent 24 atoms. Calculate the volume of the gas at a temperature of 300 Kelvin and pressure of 120 kilopascal. हमें कहा जा रहा है गैस का सैंपल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 exponent 24। हमें कहा जा रहा है वॉल्यूम उस गैस का मालूम करके बताओगे, जबकि दर्जा हरारत टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और प्रेशर हमारे पास है 120 किलो पास्कल। तो सबसे पहले डेटा बनाएं। नंबर ऑफ एटम हमें दे दिए गए हैं 3 एक्सपोनेंट 24, टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, प्रेशर हमें दिया गया है 120 किलो पास्कल। किलो का मतलब 3 जीरो लगा दो, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। आर की वैल्यू बाकायदे सवाल में गिवन होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हमें चाहिए वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की मदद से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 3 एक्सपोनेंट 24 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब आप 3 को इससे जब डिवाइड करते हो तो 0.498 वैल्यू आती है। एक्सपोनेंट 24 अपनी जगह है, ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ इनमें से क्या हो गया, एक्सपोनेंट 1 बच गया यानी 10 बच गया। 10 से मल्टीप्लाई करो तो n हमारे पास आ जाएगा 4.98 मोल। अब नंबर ऑफ मोल आ गए ना, तो पीवी बराबर किसके, एनआरटी के। तो पी यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड। नंबर ऑफ मोल 4.98 है। आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 8.314। इसी तरह टी हमारे पास कितना है 300 है और पी हमारे पास जो है 1,20,000 है। इन तमाम वैल्यू को जब आप सोल्व करो तो वी हमारे पास हो जाएगा 0.1035 मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है इसमें इसको राउंड ऑफ कर लो तो बुक वाला 35 को राउंड ऑफ करो तो 0.104 मीटर क्यूब। ये भी आंसर पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। बुक में ये दिया गया तो राउंड ऑफ करके मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है, calculate the root mean square speed of hydrogen molecule at 0 degree centigrade and 1 atm pressure assuming hydrogen to be ideal gas. The density of hydrogen is 8.99 exponent minus 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें कहा जा रहा है अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या करोगे, मालूम करके बताओगे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की। हमें इसका जो टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर दिया गया है 1 atm। हमें कहा जा रहा है मान लो कि हाइड्रोजन गैस आइडियल गैस है। डेंसिटी जो हाइड्रोजन की हमें दे दी गई है 8.99 एक्सपोनेंट माइनस 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले टेम्परेचर 0 है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर हमारे पास 1 atm है। 1 atm किसके बराबर होता है, 101 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी हमें जो है वो सीधी सीधी दे दी गई है, डेंसिटी 8.99 एक्सपोनेंट माइनस 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का देखो फॉर्मूला कैसा आता है, प्रेशर का हमें मालूम किया था ना, P बराबर है 1/3 रो। अब देखो मीन स्क्वायर स्पीड तो है हमारे पास, मीन स्क्वायर स्पीड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट चाहिए, इसके ऊपर रूट चाहिए। तो कैसे लाएंगे, 3 यहाँ क्या है डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, रो यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ मीन स्क्वायर स्पीड तो हम डेरिवेशन में निकाल चुके थे, ये तो मीन स्क्वायर स्पीड है, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं रूट। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कर लिया, रूट कर लिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गया ये, इसका फॉर्मूला ये बन गया 3p अपॉन रो। अब 3 हमारे पास है, प्रेशर हमारे पास जो है वो क्या है, प्रेशर हमारे पास 101 एक्सपोनेंट 5, डेंसिटी हमारे पास रो जो है 8.99 एक्सपोनेंट माइनस 2। इस तमाम को सोल्व करो, ये नंबर आ जाएगा 0.0335, एक्सपोनेंट 5 अपनी जगह, माइनस 2 पर जाकर प्लस हो गया। तो ये इसको जब आप पूरे का रूट निकालते हो तो 1835.7 मीटर पर सेकेंड, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है। फिर इसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर 15.9, इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के हिसाब से है। पिछली बुक जो थी उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बाकायदा हम डेरिवेशन ड्राइव करते थे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला था 3kT/m, जबकि इस नई बुक के अंदर इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल उन्होंने डाल दिया है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना होगा, ओल्ड बुक में बाकायदा इसकी पूरी डेरिवेशन थी। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। 500 केल्विन टेम्परेचर दे दिया गया है, हमें रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया गया है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस
27 किलोग्राम। भाई हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी H2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? H2 की। तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो प्रोटॉन के मुकाबले में ना होने के बराबर है, 1836 टाइम्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड ना भी करो तो भी मसला नहीं है। सिंपल आपने कहा कि भाई एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 प्रोटॉन हो गए, लिहाजा इस प्रोटॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हाइड्रोजन का मास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आ गया के की वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर चाहिए। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। रूट मीन स्क्वायर 3 kT अपॉन m, 3 अपनी जगह, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, टेम्परेचर 500 केल्विन दिया हुआ है, मास हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। इन तमाम वैल्यू को जो है आपने सोल्व किया, हमारे पास 2 अपनी जगह है, हमारे पास इन तमाम नंबर को सोल्व किया, फिर ये आपने 11239 को ये आपने 2 से जो है वो डिवाइड करना है, आपके पास ओवरऑल वैल्यू ये आ जाएगी। देखो भाई ये था ना, सब नंबर को क्या 2 अपनी जगह, लास्ट में इन्होंने किया हुआ है तो ये आ गया हमारे पास। फिर 2 से इसको जो अपने इस पूरे नंबर को देखो, ये 27 प्लस में ये माइनस 20 एक्सपोनेंट 4 रह गया। अब इस पूरे को आपने जब 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू ये आ गई 6197500। इसका रूट, इसका जब हम रूट निकालते हैं तो 2489.47 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर लास्ट न्यूमेरिकल हमारी बुक की एक्सरसाइज का 15.10 की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करो पार्टिकल्स ऑफ द आइडियल गैस की 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 टेम्परेचर पे हमें चाहिए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। और हमें कहा जा रहा है, देखिए पहले पार्ट में कहा जा रहा है ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस, एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करोगे। और फिर आगे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, अगर उसका पूरा पूरा मोल होगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर मोल मॉलिक्यूल पर केल्विन, ये हो गया। अब देखो भाई पहला टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 प्लस करो 283 हो गया। दूसरा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 प्लस करो 313 हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, ये हो गया। हमें चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की चाहिए 2 अलग अलग टेम्परेचर पर, और फिर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसी के पूरे मोल की भी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 3/2 kT, 3/2 k की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, पहला टेम्परेचर है 283, इसको आपने सोल्व किया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल। फिर दूसरा टेम्परेचर है 313, तो इसी की जगह हमने 313 रख दिया, 3/2 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, टेम्परेचर रख दिया 313, इसको सोल्व किया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई 6.48 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल, ये हो गया। अब जो है हमें कहा जा रहा है पूरे मोल की निकालो, तो भाई ये तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना, हमें बताना है कि अब 283 केल्विन पर पूरे मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 330 पर पूरे मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एक मोल में, गौर से सुनिएगा, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद किसके बराबर होती है? एवोगैड्रोस के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, पूरे मोल की आ जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल की हमारे पास है 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसे पूरे मोल की हमें चाहिए, तो एवोगैड्रो नंबर से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास पूरे मोल की आ गई। फिर इसी तरीके से दूसरी वैल्यू है, उस पर भी पूरे मोल की चाहिए, तो इसकी वैल्यू को भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर के तमाम टॉपिक्स, तमाम बुक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी जो है वो मुकम्मल हुए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।